मैं तो उन लोगों को ढूंढ रहा हूं जो सिलेंडर गले में टांग करके प्रोटेस्ट किया करते थे। क्या हो गया भाई आपको? आपकी संवेदनाएं, उनके स्रोत सूख गए क्या? क्रूड ऑयल की प्राइस ऑलमोस्ट लोएस्ट लेवल पे, और तब अगर इस तरह के इजाफे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी में हो रहा, तो मैं क्या कहूँ? कहीं आप अमेरिकन प्रेसिडेंट को प्रतिकार ना कर पाने की वजह से आम जनता से बदला ले रहे? संदेश तो यही जाता है ना। मैं स्मृति ईरानी जी को आह्वान करता हूँ, अपील करता हूँ, जैसे यूपीए सरकार के कार्यकाल में सिलेंडर के भाव बढ़े थे तो आपने बड़ा आंदोलन किया था देश की जनता के लिए, महिलाओं के लिए। अब यही स्थिति है। मैं आह्वान करता हूँ, आप इस राष्ट्र के महिलाओं का नेतृत्व करिए महंगाई के खिलाफ। अब नाचो, सस्ता हो गया है सिलेंडर। तो इस देश की जनता को भ्रमित कर रखा है मीडिया, पाखंड और अंधविश्वास में सराबोर कर रखा है। देख नहीं पा रही रियलिटी, कुड़ के मर रही जनता। स्कूलों के फीस बढ़ गए 60% तक 3 साल में। तराही जनता कर रही है, क्योंकि सारे दुनिया में जब तेल की कीमत घटते जा रहे हैं तो यहाँ क्यों हमारे 50 रुपये ज़्यादा कर दिए हैं, वो भी उजाला नॉन उजाला सब चीज़। इसका मतलब ये होता है, ट्रम्प जब सारे दुनिया को डराने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले डर जाते हैं हमारे मोदी जी। ये सरकार जो है केवल अमीरों की सरकार है, गरीबों की नहीं। उसके बाद एलपीजी गैस में 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि आखिर आम इंसान की जिंदगी से इतना आपको विरोध क्यों? आपने पार्लियामेंट के सेशन का खत्म होने का इंतजार किया और तब किया, आपको लगा कि अप्रोर होगा, लोग प्रतिरोध करेंगे। मैं तो उन लोगों को ढूंढ रहा हूं जो सिलेंडर गले में टांग करके प्रोटेस्ट किया करते थे। क्या हो गया भाई आपको? आपकी संवेदनाएं, उनके स्रोत सूख गए क्या? क्रूड ऑयल की प्राइस ऑलमोस्ट लोएस्ट लेवल पे, और तब अगर इस तरह के इजाफे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी में हो रहा, तो मैं क्या कहूँ? कहीं आप अमेरिकन प्रेसिडेंट को प्रतिकार ना कर पाने की वजह से आम जनता से बदला ले रहे? संदेश तो यही जाता है ना। तो उसकी मार किन पे सबसे ज्यादा पड़ती है हम सब जानते हैं। मुझे बेहद दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ब्रिक्स वाले मामले में भी टैरिफ की बात तो छोड़िए, उस पर भी कोई प्रतिकार उस रूप में नहीं आया। ब्रिक्स पर जिस प्रकार धमकी भरे लहजे में डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, अमेरिकन प्रेसिडेंट, उसका जो प्रतिकार होना चाहिए था हमारी ओर से, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी ब्रिक्स में संभावनाएं देख रहे थे, उसके बारे में जिस प्रकार की टिप्पणी हुई वो कतई उचित नहीं है कि उसका प्रतिकार ना हो पाए। 50 रुपया सिलेंडर बढ़ा है। पेट्रोल डीजल के दाम भी वर्ल्ड मार्केट में कच्चे तेलों के दाम नीचे आए हैं, तो पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दाम भी कम होने चाहिए, बढ़ा रहे हैं। मैं स्मृति ईरानी जी को आह्वान करता हूँ, अपील करता हूँ, जैसे यूपीए सरकार के कार्यकाल में सिलेंडर के भाव बढ़े थे तो आपने बड़ा आंदोलन किया था देश की जनता के लिए, महिलाओं के लिए। अब यही स्थिति है। मैं आह्वान करता हूँ, आप इस राष्ट्र के महिलाओं का नेतृत्व करिए महंगाई के खिलाफ। मैंने मोदी जी की हिम्मत नहीं, कि मोदी जी के बहुत से भाषण मैंने सुने हैं, बहुत से इंटरव्यू स्पॉन्सर मैंने सुने हैं, उसमें वो कहते हैं मेरा शपथ विधि होने दो, देखो शेयर मार्केट रिकॉर्ड तोड़ेगा, रिकॉर्ड तोड़ दिया गिरने का। मोदी जी के होते हुए 6 महीने में पूरे विश्व में कल 20 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है सामान्य इन्वेस्टर का। ये मोदी जी की ताकत है, पूरी तरह से गिरा देते। रुपया देखो क्या हो गया, 90 रुपए तक, डॉलर 90 तक नीचे आ गया है, आ जाएगा आज तक। बात ऐसे है, सभी राष्ट्र प्रमुख, चाहे सिंगापुर हो, चाहे श्रीलंका हो, छोटे छोटे राष्ट्र हो, बड़े राष्ट्र हो, अपने देश को संबोधित कर रहे हैं जो संकट आर्थिक आया है। इतना ही नहीं तो ट्रंप को भी सुना रहे हैं, ट्रंप के लड़ने की बात कर रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री कहाँ गायब हो गए? कहाँ है वो? कौन से मंदिर में जाकर बैठे, कौन से गुफा में जाकर बैठे, मुझे बताइए। देश की जनता, उनके मन में एक तूफान आया है कि हमारे क्या होगा,
जो मंदी आ रही है उससे हम कैसे सामना करेंगे? हाँ, नौकरियां जाने वाली है, महंगाई बढ़ने वाली है, सब कुछ होने वाला है। कहाँ है मोदी जी? 450 रुपये का जब सिलेंडर हुआ करता था तब तो बड़ा महंगा था। अब 1100 हो गया, अब सस्ता हो गया। अब देश के अंधभक्तों से मैं बात करूंगा, क्यों भाई? कांग्रेस के समय में 465 रुपया का गैस सिलेंडर बड़ा महंगा था। लेके सिलेंडर भारतीय जनता पार्टी वाले जंतर मंतर पर नाचते थे। अब तो 1100 हो गया है, 1200 हो गया है। लो, अब सस्ता हो गया है, अब नाचो, सस्ता हो गया है सिलेंडर। तो इस देश की जनता को भ्रमित कर रखा है मीडिया, पाखंड और अंधविश्वास में सराबोर कर रखा है। देख नहीं पा रही रियलिटी, कोड़ के मर रही जनता। स्कूलों के फीस बढ़ गए 60% तक 3 साल में। तराही जनता कर रही है। देखिए, ऐसा है, राहुल जी एक ऐसे नेता हैं इस समय इस देश में कि अगर राहुल जी का साथ देश में नहीं दिया ना तो देश खत्म हो जाएगा, देश टूट जाएगा। ये तो बड़ी गलत है कि ट्रम्प के सामने सर झुका दिए मोदी जी। आपको क्यों लग रहा है ये पूरा सर झुका दिया ट्रम्प के सामने, और सारे देशवासियों पे जुल्म कर रहे हैं मोदी ने। क्योंकि सारे दुनिया में जब तेल की कीमत घटते जा रहे हैं तो यहाँ क्यों हमारे 50 रुपये ज्यादा कर दिए हैं, वो भी उजाला नॉन उजाला सब चीज में। तो इसका मतलब ये होता है ट्रम्प जब सारे दुनिया को डराने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले डर जाते हैं हमारे मोदी जी। मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ने जो 2 रुपए की एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर और 2 रुपए की एक्साइज ड्यूटी डीजल पे बढ़ाई है, उसके बाद ये जो ढोंग किया जा रहा है कि आम आदमी पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनके दाम नहीं बढ़ेंगे, ये विशुद्ध रूप से बरगलाने का काम है, लोगों को बेवकूफ समझने का काम है। असल में तो बढ़ना छोड़ दीजिए, आम आदमी के पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने चाहिए थे। क्रूड ऑयल आज की तारीख में $60 प्रति बैरल का है। क्रूड ऑयल 1 साल पहले $86 प्रति बैरल का था। $26 प्रति बैरल क्रूड ऑयल में गिरावट आई, लेकिन क्या लोगों का पेट्रोल और डीजल का दाम सस्ता हुआ? नहीं हुआ। तो सरकार लोगों को बेवकूफ समझना छोड़ दे, सरकार मुनाफाखोरी करती है। नियम यह है कि जब दाम विश्व रूप में बढ़ेगा तो हमारे भी दाम बढ़ेंगे, लेकिन जब दाम घटता है तो बजाय लोगों को उसका बेनिफिट, उसका फायदा पहुंचाने के, सरकार खुद मुनाफाखोरी क्यों करती है? इस बात का जवाब सरकार दे। और देख लीजिए उसके बाद सरकार ने क्या किया, जैसे जले पर नमक रगड़ना, सरकार ने उसके बाद घाव पे मरहम लगाने के बजाय घाव पे नमक रगड़ने का काम किया। एलपीजी सिलेंडर का दाम 50 रुपए बढ़ा दिया। सरकार क्या लोगों को बेवकूफ समझती है? ये दाम कम से कम 20 रुपए कम होने चाहिए थे पेट्रोल डीजल के, वो कम नहीं हुए, और आपको ये कहा जा रहा है, सांत्वना दी जा रही कि आपके दाम बढ़े नहीं। ये कौन सी बात है भाई? नहीं, आप देखिए, महंगाई तो चरम सीमा पर है। ये सरकार जो है केवल अमीरों की सरकार है, गरीबों की नहीं। मुद्दे पे बात नहीं करते, महंगाई तो और बढ़ेगा इनके नाम। टैरिफ लागू हुआ नहीं, मगर सरकार ने हम पे कर दी हमला। तो जैसे पार्लियामेंट सेशन खत्म हो जाती है, ड्यूरिंग पार्लियामेंट नहीं करते हैं, पार्लियामेंट सेशन खत्म होते ही ये कायर लोगों पे थोप दिए हैं 2 रुपया पेट्रोल डीजल पे और गैस सिलेंडर पे। तो हो गई महिला की रक्षा, हम देखभाल करते हैं, महिला से हम ये करते हैं, और किसानों का सुरक्षा हम करने वाले, हो गया ना। देखिए, यही तो इनकी असली रूप है। लोग ये बात पहचाने। जब तक पार्लियामेंट चली, बड़े बोलने आए, सब चौड़ा होके बोल रहे थे। वित्त मंत्री कुछ और बोली, कुछ और बोले बजट पे। एक बात, एक लफ्ज सुना है क्या कि शायद दाम बढ़ेगी? नहीं। जैसे पार्लियामेंट खत्म, ड्रामा शुरू।